नमस्कार। साल 2025 की शुरुआत करने के लिए और अपनी तैयारियों को और बेहतरीन करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे जो भी आपके हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एचएस का एग्जाम हो, चाहे अलाइड का एग्जाम हो, एनटी का एग्जाम हो और स्टेट के अंदर होने वाले वेरियस वन डे एग्जाम्स। उस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज की मैंने लिस्ट विद इमेजेस आपके साथ पेश की है, जिसके अंदर पूरे के पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। इमेज ड्रिवन कंटेंट, जी हां, इमेजेस के हवाले से सारे के सारे डेज को हम देखेंगे और उससे ये सारे के सारे डेज याद करने और आसान होने वाले हैं। इट बिकम इजी टू रिमेंबर एंड वी विल टारगेट अराउंड 4 to 10 मार्क्स। देखिए, डायरेक्टली अगर सवाल आ गया डेज के ऊपर तो 2 और 4 नंबर तो आपके पक्के हो गए, बट साथ ही साथ मैं इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करवाऊंगा। उस वैल्यू एडिशन से चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ डेज हैं, चाहे साइंस से रिलेटेड कुछ डेज हैं, चाहे कुछ और पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वाले डेज हैं, उन सब के सब चीजों का वैल्यू एडिशन करवाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और साथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए ताकि इन डेज के साथ साथ वो सब वैल्यू एडिशन आप ऐड कर सको। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा ही, बट इट इज सजेस्टेड कि आप क्या करें, इन डेज के साथ साथ वैल्यू एडिशन को अपनी नोटबुक में ऐड करें। इस वीडियो का ये पार्ट 1 रहने वाला है और इस पार्ट 1 के अंदर हम जो है 6 मंथ जनवरी टू जून कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रॉम योर 1st of January एंड आई विश यू all the very best for New Year 2025. May it become very lucky and successful for you. And शुरू करते हैं from your first day, that is 1st of January, and it is English New Year and World Peace Day. As you can identify from these pictures, this is the symbol for peace and this is the symbol for New Year celebration. तो नोट करेंगे पहली बात ये कि ये जो न्यू ईयर का डे है 1st of January, इट कम्स आउट ऑफ योर ग्रेगोरियन कैलेंडर। और भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भारत का जो ऑफिशियल कैलेंडर है, यहां पे खास गौर कीजिएगा, भारत का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं, कौन सा कैलेंडर है, शका कैलेंडर। और इसका पहला जो मंथ होता है दैट इज चैत्र, और चैत्र का शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है तब हम न्यू ईयर मनाते हैं हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से। और भारत में एक और कैलेंडर भी है जिसको विक्रम संवत कहा जाता है, विक्रम संवत कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें ये नोट कीजिए कि ये जो शक संवत है, ये जो शका कैलेंडर है, ये 78 ईयर्स पीछे चल रहा है, जबकि आपका जो विक्रम संवत है ये 57 साल आगे चल रहा है। तो 2025 से 57 साल आगे और 2025 से 78 ईयर्स पीछे ये चल रहा है। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट डे है दैट इज योर पीस डे, और ये पीस डे जो है ये 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा स्थापित किया गया और 2001 के बाद रेगुलरली इसे मनाया जाता है। तो 1st of January becomes very important for 2 days, that is New Year as well as World Peace Day. It could be expected as a important question. Then बढ़ते हैं अपने next day की तरफ। It is one of the most important question, when is World Braille Day is celebrated. ये ब्रेल क्या है, एक लिपि है। ये लिपि है क्यों ये नाम दिया गया है, तो ये लिपि का नाम दिया गया है इसके इन्वेंटर लुइस ब्रेल, जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक है। इन्होंने एक डॉट पैटर्न इजाद किया है, जो लोग अंधे हैं उन लोगों के लिए आसानी से वो पढ़ पाएं। तो ये जो डॉट पैटर्न तैयार किया है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में ये डे शुरू करवाया और 2019 से लगातार 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जा रहा है। तो ये एक, क्योंकि रिसेंट का भी ये डे है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। 1915 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए, उस डेट को ये रिकॉग्नाइज करता है और ये डेट थी 9 जनवरी 1915। ये गांधी जी के यंग डेज की ये तस्वीर है। और अब जो है रेगुलरली
भारत से जो लोग अभी वर्ल्ड में अलग अलग देश में रह रहे हैं, जिनको हम डायस्पोरा रिकॉग्नाइज करते हैं, उन लोगों का देश के प्रति किस प्रकार से योगदान बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से देश के साथ वो इमोशनली अटैच्ड रहे, इस चीज के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे साइंटिस्ट अभी जो भारत से ओरिजिन ट्रेस करते हैं और बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भारत में बुलाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो भारत की समृद्धि में अपना योगदान दे सके। और ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि ये 2025 में कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस बार ये सेलिब्रेट किया जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। और यहां पर थीम क्या रहने वाला है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और इसका थीम है इस बार डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत थीम आपने याद रखना है। 2047 तक हमें यह अचीव करना है। और इसके अंदर अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, डायस्पोरा की भी हेल्प ले रहे हैं। और 2025 का ये हमारा क्या रहने वाला है, थीम रहने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल बन जाता है हिस्ट्री के लिहाज से भी और ये इंपॉर्टेंट डे के लिहाज से भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मना रहे हैं। देखिए ये सवाल बड़ा ट्रिकी भी है। क्यों? क्योंकि दो तरीके से मनाया जाता है, एक वर्ल्ड हिंदी डे और एक होता है आपके पास नेशनल हिंदी डे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। नेशनल हिंदी डे जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा जो भारत का संविधान लिख रही थी, वहां पर इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया अंडर आर्टिकल 343 343 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए तो हम क्या मना रहे हैं, नेशनल हिंदी डे मना रहे हैं। तो ये वर्ल्ड हिंदी डे क्या है? तो वर्ल्ड हिंदी डे का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि 1975 में नागपुर के अंदर पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है हिंदी को इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। इसके बाद 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका अभी अनफॉर्चुनेटली निधन भी हो गया, उन्होंने 2006 में इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे को ऑर्गेनाइज करवाया। और तब से ये लगातार 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जा रहा है। हिंदी भाषा को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करने की बात इसमें की जा रही है। तो ये दोनों दिन, नेशनल डे एंड वर्ल्ड हिंदी डे, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ही एक और सवाल भी आता है, इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे, उसको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी। और साथ ही साथ नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल यूथ डे वो कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और ये कब मनाया जाएगा, 12 जनवरी को। इस दिन जो है, जैसा फोटो से आपको दिख भी रहा है कि प्रेरणा ली जाती है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से, यूथ को जागृत किया जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने देश के अंदर एक रिवाइवलिज्म लेके आया, देश की प्रेस्टीज को वापस गेन करने के लिए अपने विचार बांटे, उसी तरीके से अभी जो है यूथ इनकी प्रेरणाओं पे चले। इनका बड़ा अच्छा कोट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। तो यहां से इस डे को सेलिब्रेट करने की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। और इसके ऊपर सवाल भी बन जाता है, क्योंकि नेशनल जो यूथ डे है यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। इंटरनेशनल जो डे है यह कब मनाया जा रहा है, 12 अगस्त को। इसके ऊपर सवाल बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो है, दैट इज योर 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। क्यों मनाया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज द फाउंडेशन डे ऑफ योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया ताकि इनको जिम्मेवारी दी जा सके भारत देश का पहला इलेक्शन करवाने की, जो कि अक्टूबर 1951 से लगभग मार्च 1952 तक के बीच में हुआ और भारत देश के अंदर पहली डेमोक्रेटिक सरकार बनाई गई। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट्स भी आपको ध्यान पे रखने हैं। और क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी इजी वन, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की परेड आपको याद होगी। इन पिक्चर्स से आप इसे याद कर लीजिए। रिपब्लिक डे
और कई बार यह सवाल बन जाता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है 26 जनवरी को। फर्क क्या है कि इस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत के पास स्वायत्तता मिली, भारत को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश शासन से, और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के फारिग होती है और 26 जनवरी 1950 का दिन रखा जाता है जिस दिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जाएगा। और यह दिन क्यों रखा जाता है तो इसका भी बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस के द्वारा तय किया गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर को तिरंगा भी फहराया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वहां पर तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए संविधान सभा के द्वारा यह दिन चुना गया 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू किया जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी मार्टरडम डे, मार्शल्स डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे। 30 जनवरी 1948 जगह थी आगा खां पैलेस दिल्ली, जहां पर गांधी जी को जो है असैसिनेट किया जाता है इस डे को कमेमोरेट करने के लिए और गांधीयन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, कुष्ठ रोग, इसको इरेडिकेट करने के लिए, इससे रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए दो लोगों का बड़ा काफी इंपॉर्टेंट महत्व है, गांधी जी का भी एज मदर टेरेसा का भी। तो इस डेट को भी आपने क्या रखना है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फरवरी की तरफ और फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज को लिस्ट करेंगे इससे आगे। और फर्स्ट डे यहां पर आ जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी। वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, वेटलैंड डे है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जहां पर जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पानी रुका हुआ है और फर्दर वहां पर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों साथ में मिल रहे हैं और साथ में मिलने की वजह से क्या हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा डायवर्सिटी हो रही है, बायोडायवर्सिटी क्रिएट हो रही है, फ्लोरा एंड फौना की अपार संभावनाएं क्रिएट हो रही है। तो ऐसी जगह की कंजर्वेशन करने के लिए वेटलैंड डे मनाए जाते हैं और इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से है। ईरान रामसार में, रामसार जगह है ईरान के अंदर, यहां पर 2 फरवरी 1991 में एक कन्वेंशन हुई जिसे रामसार कन्वेंशन आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस डेट को 2 फरवरी 1991 की डेट को सेलिब्रेट करने के लिए यह क्या मनाया जा रहा है, वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि देश में कितनी रामसार साइट्स है जिसको इसके अंदर हमने प्रोटेक्ट करना है। तो अभी भारत के अंदर 85 साइट्स ऐसी निकल के आई हैं। तो यह रामसार नाम खुद में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां है, ईरान में, कब यह कन्वेंशन हुई, ये प्लस इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और अभी कितनी साइट्स है भारत के अंदर वेटलैंड साइट्स, रामसार वेटलैंड साइट्स 85 साइट्स। तो जब भी आपका एग्जाम हो इस फैक्ट को आपने साथ साथ में चेक करना है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड कैंसर डे। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। बहुत ही एक जानलेवा गंभीर बीमारी है, इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल के द्वारा यह डे डिक्लेयर किया गया है और सन 2000 से इसको लगातार इस दिन मनाया जा रहा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कैंसर की अवेयरनेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो डे है दैट इज 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे। 14 फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके पीछे की जो स्टोरी है दैट बिलोंग टू रोमन प्रिस्ट 3rd शताब्दी के अंदर, जो क्या कर रहे थे, सोल्जर्स का विवाह करवाते थे। क्योंकि उस टाइम पीरियड के फ्यूडल लॉ सिस्टम के अंदर सोल्जर्स की बड़ी डिमांड थी वॉर के लिए, तो उन लोगों को लव अफेक्शन जैसी चीजों से दूर रखा जाता था। तो ये प्रीस्ट क्या करते थे, उन सोल्जर्स की शादी करवाते थे। तो जब यह बात राजा को पता चली तो इस प्रीस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया। इनको याद करने के लिए और लव और अफेक्शन को शो करने के लिए यह डे वापस मनाया जा रहा है और उस कल्चर को रिवाइव करने के लिए यह पर्टिकुलरली सेंट वैलेंटाइन डे इस दिन मनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है 20 फरवरी वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस।
तो सोशल जस्टिस से हमारा मतलब क्या है? तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी असमानताओं को लाने वाली चीजें हैं, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एंड सो ऑन, जितनी भी सब प्रॉब्लम्स है, उन सब के रिगार्डिंग हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि इस सोशल जस्टिस को हम क्या कर सके? डिलीवर कर सके, समाज में समानता का अधिकार प्रमोट कर सके, समाज के अंदर समानता के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर सके। नेक्स्ट जो डे है दैट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपको मदर टंग को प्रमोट करना है, अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करना है। उसके लिए पूरी दुनिया में इस प्रकार का डे मनाया जा रहा है ताकि आप लोकल एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करें। उससे क्या होगा? तो फर्दर आप लोकल लैंग्वेज जीवित रहेगी तो आपका लोकल कल्चर, आपके लोकल कस्टम ट्रेडिशन भी साथ में जिंदा रहेंगे। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली बचपन से यूज कर रहे हैं, तो फिर लैंग्वेज को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना और बाकी सब मैसेज डिलीवर करना भी और ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये डे यूनेस्को के द्वारा 1999 से मनाया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 350 ए में भी इस प्रकार के डायरेक्टिव्स है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को डायरेक्शंस भेजे कि लोकल लैंग्वेजेस में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, उसको प्रमोट करवाया जा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 28 फरवरी और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, नेशनल साइंस डे। एक बात का ध्यान रखना कि ये किसी बर्थ एनिवर्सरी पे नहीं है, बल्कि किस बात पे है? क्योंकि इस दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और भारत देश के एक साइंटिस्ट के लिए, वो भी उस समय पे जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, ये बड़ी अचीवमेंट थी और भारत की प्रेस्टीज के लिए, भारत के साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है। आविष्कार कुछ इस प्रकार से है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करती है, कुछ उसका कलर चेंज होता है, इस प्रकार की इन्वेंशन है। तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? साइंस डे मनाते हैं। ऐसा ही और एक और इंपॉर्टेंट डे हम आज पढ़ेंगे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं या कमेमोरेट करते हैं पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति, जब भारत जो है न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लेता है। ये दोनों डेज बड़े इंपॉर्टेंट है और बार बार सवालों में पूछे जाते हैं, एचएस के पेपर में भी और जो पेपर्स हैं आपके वनडे एग्जाम्स, उसमें भी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डे है, अब मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, 1 मार्च, दैट इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इस दिन कर क्या रहे हैं? तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएन एड्स, जो पर्टिकुलरली एड्स बीमारी का प्रचार प्रसार अवेयरनेस क्रिएट करती है, उसको रोकथाम करने के बारे में चर्चा करती है। तो इनके द्वारा 2014 बीजिंग में इस डे की शुरुआत की गई। बट इस डे का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एड्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बारे में। तो 1 मार्च को यह सेलिब्रेट किया जाता है, यूएन की संस्था के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और अब पूरे भारत में, पूरे दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे जो है हमारे पास, दैट इज 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है? दैट इज ड्यू टू वन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और ये कन्वेंशन है 1973 की। तो इसको लगातार सेलिब्रेट करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज के रिगार्डिंग प्रमोशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये 3 मार्च का डे मनाया जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 8 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरनेशनल विमेन डे। इसकी कहानी की शुरुआत कहां से है? तो इट गोज बैक टू लेट 1800s, जहां पर जो है सबसे पहले इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर विमेन राइट्स की बात की गई। और ये जो डे है ये पर्टिकुलरली 8 मार्च 1917, जहां पर जो है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर विमेन टेक्सटाइल लेबरर्स की स्ट्राइक होती है और वो अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं। उस दिन से इसकी शुरुआत होती है और 8 मार्च को लगातार सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इट्स थीम
इससे पहले मैंने आपको थीम लिखवाई थी प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। दूसरी थीम यहां पर नोट कर लीजिए, दैट इज थीम ऑफ योर इंटरनेशनल विमेंस डे, दैट इज एक्सेलरेटेड एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी। एक्सेलरेटेड एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसका थीम रहने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो कंज्यूमर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है और यह डे की स्टोरी शुरू होती है यूएसए 1962 से। यहां पर जो है सबसे पहले जो है जॉन एफ कैनेडी जो इनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स लाया टूवर्ड्स योर कंज्यूमर्स राइट्स और इस डे को लगातार उसके बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के अंदर भी इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक्ट आप नोट कर लीजिए, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बन जाता है भारत से रिलेटेड। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर 20th ऑफ मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। यह भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि 1970 में भूटान ने इसकी शुरुआत की। भूटान कंट्री जो है जो डेवलपमेंट और ग्रोथ पे ध्यान ना रखते हुए किस चीज को फोकस करती है, हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल, आउट ऑफ हिज लाइवलीहुड, आउट ऑफ एनवायरमेंट, आउट ऑफ गवर्नेंस, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं और इससे रिलेटेड एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसमें भी क्या रैंक रहता है किस देश का, वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है। और 1970 में ये भूटान ने इसकी शुरुआत की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 से इसकी लगातार शुरुआत करवाई और 20 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड अवेयरनेस कंजर्वेशन प्रमोशन के लिए काम करता है और यह भी 2012 से मनाया जा रहा है। एंड अनदर इज योर डाउन सिंड्रोम। एंड डाउन सिंड्रोम है क्या, तो एक जीन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बॉडी में डिसेबिलिटी क्रिएट कर देता है। दरअसल होता क्या है, तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन 23 पेयर में जो 21st पेयर है वो, क्योंकि पेयर है तो कितने होने चाहिए, वो 2 होने चाहिए, वो एक एडिशनल हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इस वजह से बॉडी में डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस से रिलेटेड ये जो है डे मनाया जाता है और इसको याद करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 21st पेयर में डिफॉर्मिटी आती है, इसलिए 21st डे को मनाया जाता है। पेयर में 2 ही क्रोमोसोम्स होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा है 3, तो 21 नंबर पेयर और तीसरा महीना 21 मार्च, इस तरीके से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है और यह याद करना भी इतना ही आसान बन जाता है। तो यह सवाल बार बार पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी एक क्या है, बायोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है उससे इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज योर 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। तो एनवायरनमेंट से यहां पर 2 सवाल एक साथ तैयार हो गए आपका। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा 22 मार्च दैट इज वर्ल्ड वाटर डे। और एक और चीज यहां पर नोट आप कर सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, 6 है, जहां पर जो है वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्ट्रेस को हमने क्या करना है, एड्रेस करना है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर हिस्ट्री, दैट इज भगत सिंह मार्शनम डे और अनदर वन इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। भगत सिंह जी को जो है इस दिन फांसी की सजा दी गई और यह जो है एग्जीक्यूट की गई ऑन योर 23 मार्च 1931 को। यह जानना भी जरूरी है कि यह फांसी की सजा हुई क्यों। इन्होंने जो है, जो उस वक्त के एसपी है जेम्स ए स्कॉट, उनकी हत्या की साजिश रची थी, बट हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई। उनकी जगह पर एएसपी जिनका नाम सॉन्डर्स है, उनकी जॉन सॉन्डर्स, उनकी हत्या हो गई और उनकी हत्या के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई हुई और उस हत्या के लिए इनको क्या दी गई, फांसी दी गई। ऐसी हत्या की साजिश इन्होंने क्यों की थी, क्योंकि भगत सिंह जी बदला लेना चाहते थे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का।
तो इसलिए ये डे मनाया जाता है भगत सिंह मार्शडम डे। और दूसरा जो यहां पर डे है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर मीटरोलॉजी का ये जो तस्वीर लगा है कि यहां पर जो है आप मीटरोलॉजी की सर्विसेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो संस्था है दैट इज योर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडेशन डे जो है दैट इज 23 ऑफ मार्च 1950। 1950 में इसकी स्थापना की गई और इसलिए ये डे जो है 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एक और चीज यहां पे ध्यान आप रखिए कि सिर्फ भगत सिंह जी की मार्चडम इस दिन नहीं हुई, इनके साथ दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो इनके साथी थे, दैट इज शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। तो ये तीनों लोगों को आप सेलिब्रेट करते हैं, इनकी शहादत को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर 7th ऑफ अप्रैल। यस, अप्रैल के महीने के डेज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस सेशन में आपको मजा आ रहा होगा। और साथ ही साथ अब 7 अप्रैल की डेट से शुरुआत कर रहे हैं अप्रैल महीने को वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मना रहे हैं? तो जिस प्रकार से हमने मीटरोलॉजी डे मनाया उसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ का ध्यान रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1948 में एक और एजेंसी बनाई गई जिसे हम कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 1948 में इसका फाउंडेशन डे है। इसका फाउंडेशन सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या मना रहे हैं? 7 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर 13th ऑफ अप्रैल, जलियांवाला बाग कांड। उसको याद करने के लिए जलियांवाला बाग मैसेकेस डे सेलिब्रेट करते हैं। हुआ क्या था? तो ये स्टोरी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही पीड़ाजनक स्टोरी है जिसमें राउलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठे हुए। जलियांवाला बाग कांड में 2 इंपॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। उनके ऊपर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए गए। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां पर मौतें हुई और इस चीज को कमेमोरेट, इस चीज को याद करने के लिए यह डे मनाया जाता है और भारत के इतिहास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर 18th ऑफ अप्रैल और इस दिन जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगेन यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को जो देश के दुनिया के सभी हेरिटेज साइट्स को आइडेंटिफाई करती है, उसकी महत्व के बारे में चीजें समझाती है, उसकी अवेयरनेस प्रमोशन करती है। और इस संस्था ने 18 अप्रैल 1983 से यह तय किया कि इस दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा। यूनेस्को के द्वारा एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट घोषित की जाती है और भारत के अंदर अभी जो है यूनेस्को द्वारा 43 इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स को भारत में आइडेंटिफाई किया गया। ऐसी एक इंपॉर्टेंट साइट हिमाचल प्रदेश में भी है, दैट इज कालका शिमला रेलवे, जिसको आइडेंटिफिकेशन मिली थी 2008 के अंदर। इवन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और साइट भी है, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको 2014 में आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये करंट अफेयर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि यदि इस साल जो है कोई नई साइट इनके द्वारा आइडेंटिफाई की गई तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा और कौन सी नई साइट जो है किस राज्य में है ये आइडेंटिफाई करना भी जरूरी बन जाता है इस डे के साथ ही साथ। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर 21st ऑफ अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विस डे। नेशनल आपने ध्यान रखना है, एक और डे हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिविल सर्विसेज डे। तो ये नेशनल सिविल सर्विस डे है क्या? तो आईएएस और इंडियन सिविल सर्विसेज को भारत देश का स्टील फ्रेम कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इनके द्वारा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में पहली बार इंडियन सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया गया। इस एड्रेस में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम कहा। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए क्या मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। दैट इज योर 21st ऑफ अप्रैल। और नेक्स्ट डे हमारे पास आ जाता है 22nd ऑफ अप्रैल, दैट इज योर वर्ल्ड अर्थ डे। तो एनवायरमेंट में चौथा हम ये डे कर रहे हैं। पहला हमने 2 फेब को किया वर्ल्ड वेटलैंड डे, सेकंड हमने 21 मार्च को किया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और फिर हमने 22 मार्च को किया वर्ल्ड वाटर डे। तो अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे और कब मनाया जा रहा है? 22 अप्रैल को। और ये डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2009 से लगातार मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर
नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल की ये इंपॉर्टेंट डेट है। पंचायती राज की भारत में स्टोरी क्या है, तो भारत के अंदर डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार पंचायत जो है 1959 में राजस्थान के अंदर बनाई गई। क्यों बनाई गई, तो इससे पहले एक कमेटी आती है, बलवंत राय मेहता कमेटी, इनकी रिकमेंडेशंस पे राजस्थान के नागौर जिले में यह पंचायत बनाई जाती है। बाद में 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जिसको लागू किया जाता है 1993 के अंदर। और 24 अप्रैल 1993 को यह पंचायती राज का जो एक्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको पूरे तरीके से भारत देश में लागू किया जाता है। तो इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है और इस पे बार बार सवाल आने की संभावना रह जाती है, क्योंकि साथ में जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ ये फैक्ट बनता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 1 मई, मई का फर्स्ट डे, इंटरनेशनल लेबर डे। और इंटरनेशनल लेबर डे का इतिहास भी कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हमने 8 मार्च को मनाते हुए विमेंस डे बनाते हुए पढ़ा था। 1886 की यह बात है और यूएसए के अंदर फर्स्ट टाइम लेबर स्ट्राइक्स की गई, लेबर के राइट के लिए स्ट्राइक्स की गई, अवेयरनेस कैंपेन फैलाई गई, यूनियंस बनी। और उस चीज को बाद में लेटर ऑन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, दैट इज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया रिगार्डिंग लेबर राइट्स, दैट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। वो जो है पर्टिकुलरली इसके बाद रेगुलरली 1 मई को लगातार क्या मनाता है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाता है। तो यह भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज योर 8 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो नाउ व्हाट इज दिस रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस सोसाइटीज आर इंपॉर्टेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इतने इंपॉर्टेंट है कि जो इनके फाउंडर है हेनरी डुनाट, उनको पहला जो है 1901 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसे आज तक सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइजेस दिए गए। तो 3 बार इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज दिए गए हैं। तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है और इस बॉडी की ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी फर्दर संस्थाएं हैं और वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 11 मई, एंड 11 मई इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग नेशनल साइंस डे, दैट वाज टू कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ योर रमन इफेक्ट बाय CV रमन। और यहां पर टेक्नोलॉजी डे क्यों मना रहे हैं, तो 11 मई 1988 को हमने क्या किया है, पोखरण सेकंड, दैट वाज ऑपरेशन शक्ति। देखिए ध्यान रखना है, 2 बार पोखरण में टेस्ट हुआ है। फर्स्ट वाज इन 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरी बार है ऑपरेशन शक्ति। और सेकेंड टाइम जब हमने यहां पर न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया, फिर हमने भारत को क्या किया, न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। तो इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है 11 मई को। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12 मई, इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिस इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक और नाम से प्रसिद्ध है, लेडी विद द लैंप। दरअसल क्रीमियम वॉर के दौरान इन्होंने पर्टिकुलरली मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर सैनिटेशंस का ध्यान रखने के लिए और उससे फर्दर मिलिट्री हेल्थ सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनके योगदान को आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है और नॉट जस्ट हर, ऑल ओवर नर्सिस का कंट्रीब्यूशन इन योर हेल्थ सेक्टर एंड इन योर सोसाइटी इस डे के साथ क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये खुद में एक बड़ा फैक्चुअल सवाल बन जाता है कि हु इज नोन एज लेडी विद द लैंप, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए हम 12 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दैट इज योर 21 मई, और 21 मई को बनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। अब इस डे के पीछे की क्या कहानी है, तो 21 मई
1991 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई और टेररिज्म के दुष्परिणामों से बचने के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को यह मनाया जाता है। 24 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 मई को 1819 में क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तो क्वीन विक्टोरिया के नाम से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में शासन किया जाता था और उसको क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से भी ग्रुपिंग आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। इस ग्रुपिंग के अंदर अभी टोटल 56 कंट्रीज है और आप यह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस 56 में 4 नेशंस अभी ऐसे भी हैं जो अपने हिस्ट्री में कभी भी इंग्लैंड की कॉलोनी नहीं रहे, जबकि बाकी वो जो है पोर्चुगीज की, फ्रांस की या किसी और देश की कॉलोनी जरूर रहे हैं, बट इंग्लैंड की कॉलोनी नहीं रहे, तब भी वो इस कॉमनवेल्थ का पार्ट बने हुए। इसमें से जो 2 कंट्रीज है उनका तो अभी रिसेंट में इसको ज्वाइन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ये कंट्रीज कौन कौन सी है? तो दैट इज योर गैबन एंड टोगो। ये दोनों की दोनों क्या थी? फ्रेंच कंट्रीज थी। इसके अलावा मोजाम्बिक एंड रवांडा 2 ऐसे देश हैं जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहे बट फिर भी कॉमनवेल्थ के हिस्सा है। क्या भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा है? तो यस, कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। क्या इस कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने के बाद भारत अपनी सोवरेनिटी खो देता है? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत अपनी सोवरेनिटी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनकर खो देता है, जबकि इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि भारत अपने इंटरनेशनल रिलेशन को और मजबूती से चलाने के लिए कॉमनवेल्थ का मेंबर बना हुआ है। नेक्स्ट डे देख लेते हैं, दैट इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसका बैकग्राउंड किस प्रकार से है? तो 31 मई 1988 को WHO, जिसके ऊपर हमने वर्ल्ड हेल्थ डे पढ़ा है, 7 अप्रैल 1948, इस दिन क्या हुआ था? WHO की स्थापना, और यहां पे हम क्या बनाते हैं? 7 अप्रैल को हेल्थ डे बनाते हैं। तो इसके 40 साल पूरे होने के बाद 31 मई 1988 को टोबैको की रोकथाम के लिए, टोबैको को रोकने के लिए, इसका यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया गया। 40th एनिवर्सरी ऑफ WHO, इस डेट को फिर वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट किया गया 31 मई 1988 के बाद से। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं एंड टू योर लास्ट मंथ इन दिस वीडियो, दैट इज जून। और जून से फर्स्ट मंथ हम करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एनवायरमेंटल डेज। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है? तो इसका बैकग्राउंड जो है दैट इज फ्रॉम 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। और इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन जो है 5 जून 1972 था। इसी को कंटिन्यू करके हम क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट डे बनाते हैं। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनली सारे के सारे प्रोग्राम्स चले हुए हैं, उन सब की अवेयरनेस के लिए, उनके लिए एक कॉमन एजेंडा तय करने के लिए ये एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज एनवायरमेंट डे। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं। तो जून के महीने में 8 जून, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट सेगमेंट, दैट इज वर्ल्ड ओशियन डे। ये डे जो है 2008 के बाद लगातार मनाया जा रहा है। ओशन की बायोडाइवर्सिटी की, ओशन की सर्विसेज की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर ये फोकस करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज योर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 12 जून को यह मनाया जाता है। चाइल्ड लेबर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ऑलरेडी आर्टिकल 24 में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। यह जो डे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने पढ़ा कि 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद बनाया गया, यह ऑर्गेनाइजेशन इसको 2002 के बाद रेगुलरली 12 जून को सेलिब्रेट कर रही है। तो चाइल्ड लेबर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको एडिशन करवाया कि आर्टिकल 24 के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है चाइल्ड लेबर के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एक्ट भी नोट कर लो, दैट इज चाइल्ड एंड अडोलसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। और ये एक्ट कब का है? 1986 का। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। और आजकल करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट ये डे बन रहा है। 19 जून को मनाया जाता है। व्हाट इज बैकग्राउंड बिहाइंड? तो 1994 में ये 19 जून के दिन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन करवाई गई। इस कन्वेंशन में डेजर्टिफिकेशन के सारे मुद्दे डिस्कस किए गए और हाल ही में रिसेंटली इसके 30 साल पूरे हो गए। दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। एक जो है अफ्रीका के अंदर साहेल रीजन में है, जो कि जो सारा डेजर्ट है उसका डेजर्टिफिकेशन पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रोकता है। लगभग इसके अंदर, अगर ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में आपको समझाऊं तो 11 कंट्रीज में एक अफ्रीकन ग्रीन वॉल बनाने का इनिशिएटिव यहां पे लिया जा रहा है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव भारत के अंदर है, अरावली ग्रीन वॉल, जिसके अंदर यहां पर ये जो थार मरुस्थल है इसकी डिजर्टिफिकेशन अरावली रीजन से आगे ना बढ़े, तो यहां पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इस क्षेत्र में अरावली ग्रीन वॉल नाम से भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये दो चीजें आपके न्यूज में और साथ में ध्यान रखनी है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के 19 जून 1994 के दिन को जो है इस वर्ल्ड डे के नाम से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और यह भी हमेशा न्यूज में रहता है। 20 जून को यह मनाया जाता है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि 1951 में यूएन में रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन की गई थी, जिसमें रिफ्यूजी जो अपने देश में किसी सिविल वॉर के चलते, पॉलिटिकल स्ट्रगल के चलते अपने देश से किसी और देश में माइग्रेट हो रहे हैं, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स उनको अवेल हो सके, ऐसे रिफ्यूजी कन्वेंशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन में डिक्लेरेशन लाई गई। और उसको कमेमोरेट करने के लिए 20 जून से क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज योर 21 जून, और हाल ही में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर 2015 में लगभग 175 देशों के सहयोग से भारत ने यह रेजोल्यूशन पास करवाया और योगा को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करवाने की मांग की गई। यह 21 जून सबसे बड़ा दिन भी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई थी? फ्रांस के अंदर से हुई थी और यह भी इस दिन ही मनाया जाता है, 21 जून के दिन। तो 21 जून का जो थीम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस बार आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि 2025 में इसका थीम क्या रहने वाला होगा। देन इज योर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 21 अप्रैल को हमने पढ़ा, याद कीजिए, नेशनल सिविल सर्विस डे। अब हम 23 जून को पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। तो यूनाइटेड नेशन ऑल ओवर द ग्लोब, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड गवर्नेंस के लिए, वर्ल्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिकॉग्नाइज करता है। और यह कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और यह कब मनाया जा रहा है? 26 जून को मनाया जा रहा है। ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग में यूएन की अलग अलग कन्वेंशन है। इसमें 3 कन्वेंशन है, 1961 में, 1971 में और 1988 में। ये जो लास्ट कन्वेंशन है इसके बिल्कुल एक साल पहले 1987 से रेगुलरली 26 जून को यह डे मनाया जा रहा है। सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। और आप जो है बार बार इसको रिवाइज कीजिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पहले दिन रिवाइज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये नोट आपने करनी है, खास करके 2 थीम्स तो मैंने आपको ऐड करवाई ही। जितने भी डेज है उसका थीम क्या है, ग्लोबल थीम क्या है और नेशनल थीम क्या है, ये आपने अपने नोट्स में जरूर ऐड करना है। एंड ऐसा और कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जोगटा एकेडमी का सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम डेली व्लॉग्स डालते हैं। और ये सब कंटेंट जो है एक पीपीटी या एक पीडीएफ के माध्यम से मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो वॉच नेक्स्ट वीडियो दैट विल कम इन नेक्स्ट वीक। और आइदर यदि आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेटर ऑन देख रहे हैं तो दोनों के दोनों लेक्चर एक साथ तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।